अस्सलाम वालेकुम, मैं हुई रबनाज। रमज़ान के बाद के नाम से दिया जाने वाला पैकेज रिलीफ है या आवाम के लिए फिर से बन रहा है तकलीफ, ये है आज का लाहौरनामा। तो प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे कि आज हमने बात की है रमज़ान के बाद पैकेज के हवाले से, और इससे पहले पिछले रमज़ान मुबारक की बात की जाए, बरकतों का महीना है, बाज़ारों में क्या सिचुएशन रहती है, प्रोग्राम लाहौरनामा के दौरान से आपको बताते हैं। लेकिन लोगों का ये शिकवा था कि घर की दहलीज तक पहुँचे ही नहीं है राशन बैग। तो हमें बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि आटा मौजूद होगा, दालें मौजूद होंगी, लेकिन जैसे घर की दहलीज पे पहुँचा तो इस तरह का आटा मिला कि जो कि खाने के काबिल ही नहीं था। लेकिन इस बार सीएम साहिबा मरीम नवाज साहिबा ने बड़ा दावा किया है कि ना सिर्फ इस बार लोगों को रिलीफ दिया जाएगा बल्कि बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी या कार्ड दिए जाएंगे। क्या प्रोसेस होगा, इसी पर बात करने के लिए एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर मुदस्सिर साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं सर आप? वेरी काइंड। सर, पिछले साल हमने देखा बड़ी बड़ी लोगों की कोशिश थी कि किसी न किसी तरह घर की दहलीज तक जो है राशन बैग पहुँचे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। निश्चय हम अगर बात करें तो इदारे में मौजूद हैं बेड़ें काली, या फिर जो प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर इस तरह की गफलत सामने आती है। लेकिन इस बार तरीकाकार चेंज कर दिया गया है। तरीकाकार की अगर बात की जाए तो तरीकाकार ये रखा गया है कि रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी। क्या प्रोसेस होगा इसका? मैडम, जो आप बता रही हैं जिस तरह से पिछले साल के एक्सपीरियंस के मद्देनज़र ही हमने मॉडल को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चेंज किया है। उसमें सीएम का ये आपको पता है कि हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है कि डिग्निटी के साथ लोगों को उनका राइट उनके दहलीज तक पहुंचाया जाए। तो इस दफ़ा हमने ये जो किया है, बुनियादी तौर पे हम जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो बिस्प का डेटाबेस है। उसमें जो लोग आपको पता है पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको एक खास स्कोर अलॉट होता है। क्योंकि वो डेटाबेस पुराना हो चुका था तो हमने लोगों से ये कहा है कि जो लोग फील करते हैं कि वो एलिजिबल हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के रमज़ान के बाद पैकेज के लिए, वो बिस्प के अलावा जो उसके बेनिफिशरीज नहीं भी हैं वो भी खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। और इस सिलसिले में हमने लाहौर भर में तकरीबन 500 के करीब हमने जो है HR वो डिप्यूट की है जो लोगों की रजिस्ट्रेशन कर रही है डे टू डे बेसिस के ऊपर। और इस टाइम तक तकरीबन हम उसके अंदर 50,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, यानी कि लोग इससे पहले मैंने गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम किया है, अभी कहीं जिक्र किया गया था रमज़ान का, तो लोग शिकवा कर रहे थे कि हर जगह सिफारिश बहुत ज़रूरी है, सिफारिश नहीं होगी तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। इस तरह का क्या प्रोसेस है? अगर ऐसा है तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? आई वुड अर्ज यू मैडम कि आप किसी भी यूनियन काउंसिल में जाइए, इसके सराउंडिंग्स में हमारे ऑफिस में चले जाइए और वहाँ पे जाके देखिए कि उसकी रजिस्ट्रेशन में क्या सिफारिश की ज़रूरत है। सेकेंडली, रजिस्ट्रेशन आप सेल्फ भी करवा सकते हैं। कोई भी एप्लीकेंट है वो पोर्टल के ऊपर जाए और जाके अपने आप को सेल्फ रजिस्टर कर ले। रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी वेरिफिकेशन होगी, अगर उसका पेटीएम स्कोर एक खास थ्रेशहोल्ड से बिलो होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा। लिहाजा ये इंतहाई ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इसमें कोई ह्यूमन डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व नहीं है कहीं पे। यूनियन काउंसिल्स की आपने बात की है, यूनियन काउंसिल्स में कौन से ऑफिसर मौजूद होंगे, कौन मौजूद होगा जो सारे सिनेरियो को देखेगा, किस तरह से लोगों को जो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी? मैडम, हमारे पास 274 यूनियन काउंसिल्स हैं लाहौर में। ऐसा हर यूनियन काउंसिल में एक सेक्रेटरी है, एक सेक्रेटरी के साथ हमने एक इंटर्नी हायर किया है। सो हर यूनियन काउंसिल में इस टाइम पे आपको 2 मिलेंगे फ्रंट डेस्क के ऊपर HR, दोनों के पास कंप्यूटर सिस्टम मौजूद है। ठीक है, वो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद के ऊपर क्यू लगा रहे हैं। क्यू में वो दोनों जो काउंटर्स हैं वो हमारे चल रहे हैं। वहाँ पे जैसे जैसे आप आते जाएंगे वहाँ वो आपसे डॉक्यूमेंट्स आपके लेते जाएंगे और उसको रजिस्टर करते चले जाएंगे। आपने कहा है एलिजिबल की बात की है, अहल है या ना अहल है। पिछली बार तो बहुत सारे लोगों को शिकवा था, ID कार्ड चेक कर लिया जाता है, ID कार्ड एक नंबर कोड था, उसमें ID कार्ड चेक किया जाता है। लोगों का कहना है कि हम इसके लिए अहल ही नहीं है, लेकिन हम वोट के लिए अहल ज़रूर होते हैं। इस बार क्या होगा? मैडम, इसकी जो एलिजिबिलिटी है बुनियादी तौर पे ये सिस्टम डिटरमिन करेगा। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें नादरा का सिस्टम और PND का सिस्टम ये मिलके आपस में उसकी बुनियादी मुख्तलिफ जो है पैरामीटर्स उन्होंने डिफाइन किए हैं। ठीक है, जैसे जिसमें ऑनरशिप है घर की, आपका पासपोर्ट बना हुआ है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आप पब्लिक किसी सेक्टर कंपनी में या किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉइज तो नहीं है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर वो उसका स्कोर डिटरमिन होगा और उसमें हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं होगा। मैंने आपसे जिस तरह पहले गुजारिश की है कि ये एक डिजिटल सिस्टम है, ठीक है, जिसमें उसके डिजिटल रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर उसको एक स्कोर अलॉट किया जाएगा और ये इम्पर्सनल है। इसमें किसी की पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग की बुनियाद के ऊपर उसकी एलिजिबिलिटी डिटरमिन नहीं होगी, बल्कि सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको रैंक करेगा उनके अवेलेबल डाटा की बुनियाद के ऊपर आफ्टर वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन जो कि टीमें करेंगी जाके डोर टू डोर। इसमें कौन सी क्लास के लोग हैं जो हम कह सकते हैं कि वो इस
पैकेज के लिए जो अहल हैं या नहीं है, क्योंकि कोटा जो फिक्स किया गया, मुख्तस किया गया है। लास्ट टाइम भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल थी कि मिडिल क्लास ख़ास तौर पे इस वक्त जो है उसको अशद ज़रूरत है, तो इस बार किस क्लास के लोगों को रखा गया? बुनियादी तौर पे तो मैडम हमारी जो टारगेट क्लास है वो बिलो पॉवर्टी लाइन और लो मिडिल क्लास हमारी जो है वो टारगेट क्लास है इसके अंदर। तो इसमें हमने रजिस्ट्रेशन सारों के लिए ओपन रखी है। कोई भी जो ये समझता है कि वो एलिजिबल है वो आके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की है कि उसके बाद सिस्टम उसकी रजिस्ट्रेशन में जो दिया गया डाटा है और उसकी वेरिफिकेशन जो करेगा सिस्टम से रिलेटेड लोग करेंगे, उसकी बुनियाद के ऊपर उसको एक स्कोर अलॉट करेगा, पीटीएम स्कोर। रजिस्ट्रेशन तो हो चुके मुदस्सिर साहब बिलफर्ज, कब तक उसके पास उसकी जो चीज़ें हैं, कैश है, उसको मिल जाएगा? मैडम ये बुनियादी तौर पे कितने दिन का पंजाब प्रोसेस होगा? ने इस दफ़ा ये मॉडल चेंज किया है। इस दफ़ा उसमें बैंक ऑफ पंजाब को इन्वॉल्व किया गया है और उसके साथ पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज की खिदमत दी गई हैं, जिसके थ्रू ये डोर टू डोर जो है ये कैश डिसबर्समेंट होगी, थ्रू मनी ऑर्डर होगी या किसी और इसी तरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होगी। डोर टू डोर का आपने जिक्र किया है, इसी तरह हम अद्वियात की बात करें जो घरों की दहलीज पे पहुंचनी थी, इस तरह की बहुत सी चीज़ें दहलीज पे पहुंचनी थी, लेकिन इस बार तो लोगों ने खुद जाके यूनियन काउंसिल के ऑफिस में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो इसको भी हम बाकी प्रोजेक्ट की मैडम मैंने आपको जैसे गुजारिश की है, हमने तो रजिस्ट्रेशन ओपन रखी है ना, कोई भी एप्लीकेंट अपने आप को पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकता है, मगर हमने उनको चूंकि जो हमारी टारगेट क्लास है उसमें टैक्स से भी लोग कम हैं, उनको फैसिलिटेशन के लिए हमने काउंटर्स बनाए हैं। अदरवाइज उनको किसी यूनियन काउंसिल के ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में भी आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर मेरे साथ मौजूद थे जो कि इस वक्त फोकल पर्सन भी हैं, इसके सर बहुत शुक्रिया आपका। और जहाँ पर जिक्र किया जाए यहाँ पर आवाम का, तो आवाम इस पर क्या राय रखती है, किस तरह से क्या तरीकाकार होगा? ऑनलाइन पोर्टल का भी कहा जा रहा है कि सेल्फ जो है वो कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यूनियन काउंसिल के जो इस वक्त शहर लाहौर में 274 यूनियन काउंसिल के दफ्तर हैं, वहाँ क्या सिचुएशन है, क्या आसानी से रजिस्ट्रेशन हो पा रही है या नहीं, इस पर लोगों की क्या राय है, वो आपको दिखाते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। दिन से हम लोग आ रहे हैं, कहते हैं बच्चों की पैदाइशी पर बेफाम लेके आए, अपने आईडी कार्ड नंबर ले, पैदाइशी पर कहाँ से लेके सारा कुछ करके करारनामा भी लेके आए, मकान किराया 10,000 में आता क्या है? जिले शाह कौन है? वो यहाँ के वर्कर, यहाँ की हाँ जी, आपकी कजन है? जी मेरे कजन है। इसीलिए काम हो गया। काम नहीं हुआ, सुबह 7 बजे की, अब 5 मिनट हुए अंदर आई, सुबह 7 बजे की वो दीवार से लाइन में आई। सारी खवातीन वहीं पर हैं, आप इतनी आसानी से सीनियर सिटीजन रवैया थोड़ा अच्छा रखें। मैं फेड अप हो चुका हूँ, मेरा यही है कि ताला लगा दें इसको। ताला नहीं, हमने काम करना है मैम, हमने काम करना है। फेड अप हो गए हैं तो मैडम, खवातीन फेड अप हो गए आपके रवैये से, ऐसे नहीं है। तो नाज़रीन, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मुदस्सिर नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो जिक्र कर रहे थे कि हमारा काम जो इस वक्त है फोकल पर्सन की हैसियत से वो काम कर रहे हैं, रमज़ान निगहबान पैकेज को वो देख रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता साल अगर रमज़ान मुबारक की बात की जाए तो मुबारक का वो महीना था, लेकिन इस मुबारक के महीने को रहमत के महीने को जहमत बनाने वाले लोग भी शायद इसी शहर लाहौर में ही मौजूद है। इस मुबारक महीने को जो जहमत बना देते हैं, किस तरह जहमत बनाते हैं? सब्जी मंडियों में आप जाके देखें, आप किसी परचून की दुकान में जाके देखें, होलसेल मार्केट में जाके देखें, रमज़ान के महीने में आपको जो चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए वो चीज़ें आपको महंगी मिलती हैं। वजूहात क्या हैं वो भी आज हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करेंगे, लेकिन अभी बात करें तो शहर लाहौर की वैसे 274 यूनियन काउंसिल्स हैं, और 274 यूनियन काउंसिल्स के क्या हालात हैं, क्या मामला चल रहे हैं। एक तरफ ये कहा गया था कि रमज़ान पैकेज जो है अवाम की दहलीज तक पहुंचेगा। खवातीन की आप तादाद देखें पहले कैमरे की आंख से कि सुबह 7 बजे से ही बैठी हैं। जैसे हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, इनकी जानिब से शिकवे किए जा रहे थे कि सुबह से बैठे हैं लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी। वजह क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। वहीं जिक्र करें अगर हम गुज़श्ता साल यानी कि 2024 का, जब मुबारक महीना आया रमज़ान का, लोगों के लिए कहा गया कि रमज़ान निगहबान पैकेज आपके घर की दहलीज से पहुँचाएगा। कितने लोगों के घर के दहलीज पे पहुँचा है वो भी आपने देखा, कितने लोगों को राशन मिला, और जिनको मिला आटे के नाम पर सिर्फ बराए नाम ही मिला, क्योंकि आटा तो मिला लेकिन वो इस तरह का मिला पकाने के काबिल नहीं था। तो लोगों से जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या हालात हैं। अभी हम अली टाउन में यूसी 113 में मौजूद हैं। यहाँ के दफ्तर की इंतजामिया का कैसा रवैया है यहाँ के आने वाली खवातीन के साथ, क्या रजिस्ट्रेशन का अमल आसानी से हो रहा है, उनको परेशानी का सामना है, क्या सूरत हाल है यहाँ खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप कैसे जा रहे हैं यहाँ पर मामला? सुबह दे आए हैं बाजी, सुबह दे आए हो तुसी? 9 बजे पता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਤੋਂ? जी कितने?
पता नहीं है। पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे यहाँ से, मालूम है आप? पता नहीं अभी तक अभी हमें किसी को कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि हमने अच्छा पिछले साल जो रमज़ान मुबारक का महीना था उसको जहमत बनाने वाले लोग शायद मंडियों में ही मौजूद हैं जो चीज़ें महंगी बेचते हैं, हाँ जी। लेकिन मरियम साहिबा ने सोचा है कि इस बार घरों की दहलीज पे नहीं, लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी, कैश मिलेगा, कार्ड मिलेगा, क्या प्रोसेस होगा वो तो अपने प्रोग्राम में नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन अभी मुझे बताएं कि सुबह से आप यहाँ मौजूद हैं, क्या वजूहत बता रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा अभी तक रजिस्टर्ड? नहीं आ रहा। नेट कह रहे, नेट कौन सा स्लो है? नेट स्लो है तो सुबह से आप यहीं बैठी रहेंगी? नहीं तो वो जा रही हैं, हाँ जी जा रही हैं, जो हो जाती है फार्म पे दूसरों को बुला लेती हैं। कितना टाइम लगता है खातून अंदर जा रही हैं और कितना टाइम लगे रजिस्ट्रेशन में? काफी देर हो रही है, ऐसे ही इंतजार कर रहे, वो भी बैठी हुई हैं। वैसे वो कह रहे हैं नेट स्लो है, हम भी इस तरह सुबह से बैठे हैं, सब सुबह से यहीं बैठे हैं आप? बैठे हैं। तो सारा दिन तो यहीं गुजर जाएगा। हाँ जी, वो और भी खवातीन आ रही हैं मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन के लिए आ रही हैं। हमारे साथ तो वो बच्चे छोटे वो देखे, बच्चे भी यहाँ साथ लेकर आए, बच्चों को तो घर में रखे, वो तो बेचारे थक जाएंगे इधर। वो सोया हुआ है वो सोया, स्कूल से लेके आए हम लोग। हम ये समझ रहे हैं खवातीन ही आएंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा मजमा लगा हुआ है। कैमरे की आंख से आप देखें, कोई वहाँ बैठा हुआ है कॉर्नर पे, कोई यहाँ बैठा है, मर्द हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं, खवातीन यहाँ है। कैसे? हाँ वो देखे ना, स्कूल से लेके आए तो वो सो गया बेचारा, तो घर में कैसे छोड़ती? बहू है साथ ना, तो वो उनको साथ लेके आए तो वो रो रहे हैं, बच्चे तंग कर रहे हैं। वैसे तो मुश्किल नहीं, बस वो कह रहे हैं नेट का मसला है, बुला रहे हैं। मसला रहेगा, सिस्टम डाउन रहेगा। ये तो जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे मिलने थे तब भी इसी तरह सिस्टम हमें नहीं मिलते रहे, हमें नहीं कोई मिले पैसे। बेनज़ीर कोई पैसे नहीं मिले, नहीं मिले। अभी भी जो दफ्तर मौजूद है हमें नहीं मिलता, वो नहल कह देते हैं, जो आप नहल वोट के लिए आप अहल हैं और इसके लिए नाअहल हैं। दिए हमने वोट दिए। किसको वोट दिए? हम देते हैं जिस वो जो हमारे हैं, अच्छा कहते हैं ना, जो मतलब मेंबर हैं जो भी हैं, वो कहते हैं इधर डालो, उधर डाल देते हैं, या जो भी है मतलब डालते हैं। वोट क्यों नहीं बस डालते? वोट आप जो है वो हाँ, लेकिन आपको जब राशन चाहिए रमजान पैकेज के लिए तो आप नाअहल हैं, ऐसे ही होता है। कितना टाइम हो गया सुबह से यहाँ बैठी हैं आप? ये भी 8 बजे की, अभी टाइम देखें और सुबह 8 बजे कितने घंटे हो गए। कुछ खाया है आपने? नहीं। पानी पिया आपने? यहाँ पानी का, खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं है अंदर? तो यहाँ तो जो लोग आए हुए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए वो तो यहीं बैठे रहेंगे। यहाँ की इंतजामिया कहाँ है? वो पूछने नहीं आ रही बाहर आपको? सर दर्द होने लग पड़ा, सर दर्द बैठ के ना, मैं आगे बहू को कह रही, मैं मेरी तबीयत खराब हो जाएगी इस तरह। तो यहाँ तो खवातीन सारा दिन बैठी रहेंगी, लंबी लाइन अभी तो शायद कम है, मजीद लाइन लग सकती है जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे, तो आप लोग तो यहीं बैठी रहेंगी। और क्या करेंगे, बैठना तो है। यहाँ एक और खातून मौजूद है जो मेरे ख्याल से अभी अभी आई हैं। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम सुबह आई थी, तो मेरा मोबाइल घर रह गया था तो वो लेने गई थी। मोबाइल घर रह गया था जी, वो लेके मुझे पता नहीं था कि उन्होंने मोबाइल भी चाहिए। अंदर मोबाइल किस लिए चाहिए? उन्होंने कहा कि मोबाइल चाहिए पहले, तो हम मैसेज करेंगे, हम चेक करके फिर आपको घर भेजेंगे। जो कर रहे हैं ना, कार्ड बना के सर्वे कर रहे हैं, उनका मैसेज 80-10 से आएगा। कैसा लग रहा है ये मरियम नवाज साहिबा ने एक स्टेप उठाया? इससे पहले घर की दहलीज पे राशन पहुंचाना था, अब वो कह रजिस्ट्रेशन होगी, कैश मिलेगा, अपनी मर्जी से खरीदारी होगी। ऐसे ही वो कह रहे कि हमारे ना नुमाइंदे आपके घर में आएंगे, अच्छा, वो खुद आपको देकर जाएंगे घर में। कितने ये नहीं पता, बस उन्होंने यही कहा है। अभी तो आप ये अंदाजा लगा लें कि अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है, सिस्टम कितना डाउन है वो आपके सामने है। सिस्टम वो बिल्कुल स्लो आ रहा है, बिल्कुल स्लो आ रहा है। तो फिर यहाँ पे कब रजिस्ट्रेशन होगी? कम से कम एक औरत पे ना 25 से 20 मिनट लग रहे हैं। एक खातून को अंदर बुलाते हैं, मैं सुबह से 8 बजे से आई लग रहा है। मैं सुबह 8 बजे से आई थी, तो मेरा मोबाइल घर रह गया था, तो फिर मैं घर गई थी दोबारा लेने। यानी आप देखें यहाँ पे खवातीन की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है, यहीं पे नाश्ते चल रहे हैं, यहाँ पे सुबह से बैठी हैं सारी खवातीन। बच्चे भूखे बैठे रकार, बच्चे भूखे बैठे हैं, तुसी भी इत्थे भूखे बैठे, तुसी नाश्ता नहीं कीता, तुसी इत्थे आ गए हो। मियां मजी ते पिया खान ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜ ਵਗੀਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ मिलेगी। ये शिकवा कर रही हैं, मेरे साथ आप अंदर चल के देखते हैं, आ जाएं, उठें, इनके साथ अंदर जाके देखते हैं कि अंदर जो है वो कितना टाइम लग रहा है खातून को। वो कह रहे हैं लग रहे हैं, आधा घंटा तकरीबन लग रहा है। पहले आप लोगों में से कोई अंदर गए? नहीं, सुबह से आई हुई थी। आप पहले अंदर गई थी जी, आप भी आ जाएं, दोनों खवातीन में साथ ही होंगी। और यहाँ पर जो है यूनियन काउंसिल 113 में हम मौजूद हैं
अली टाउन में यूनियन काउंसिल है। यहाँ पर आप देखें कि बाहर एक तो पानी का कोई सिस्टम यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ अभी तो मौसम सरमा चूँकि ख़त्म होने वाला है, गर्मी हो चुकी है, यहाँ ख़वातीन बैठी हुई हैं, खाने पीने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, बच्चे भी साथ लेकर आई हुई हैं स्कूल से। हाँ, यहाँ पे सारी ख़वातीन आप देखें और जो ख़वातीन हैं उनको किस तरह से लेके जाया जा रहा है, एक एक करके खातून जा रही हैं और जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो 1 बाय 1 सबको ही बुलाया जा रहा है। इससे पहले कैमरे की आंख से आप देखें किसी को नहीं बुलाया जा रहा था, ऐसा ही है? नहीं अचानक इनको याद आ गया। दिल दी मरीज बंदा दो अखां तो मथा जावे तस्वीर कोल की करिए। क्या हो गया? क्या हो गया? वो सुबह की आई हूँ मैं, हम लोग बच्ची हमारी तंग कर रही है, वो अभी आई है लेडी और इनको इन्होंने अंदर भेज दिया हुआ है। अभी आई है वो लेडी, वो कह रही है खातून अभी आई हैं, आपने उसको भेज दिया है, ये सुबह से आए हैं। आपकी वजह से अंदर चली गई है ना। अच्छा, आपने तो दिखाया तो इसलिए अंदर चली गई ना। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं साथ। सुबह दे बच्चे आए ने बेचारे लोग। अच्छा अभी आई हैं, आप अभी आई हैं? नहीं मैं अभी आई हूँ, कल भी आई हूँ मैं। चलो आप अभी आई हैं तो कल भी आई हूँ, कल भी खड़ी रही हूँ इधर ही। चलो जाओ आप। अच्छा, ऐसा है कि यहाँ पर सिर्फ एक खातून अंदर जाएगी जिसको रजिस्ट्रेशन में 25-30 मिनट लग सकते हैं, बाकी खवातीन यहाँ पर इंतजार करेंगी और अंदर चल के आपको दिखाते हैं। सेक्रेटरी साहब जो हैं वो फयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब क्या हाल है सर आपका? ठीक है, आप मुझे अंदर आने दिया जाएगा? मोस्ट वेलकम। ठीक है। यहाँ पर क्या तरीकाकार है? यहाँ पे खवातीन की बड़ी तादाद बाहर बैठी हुई है, इस कदर वो परेशान है, वो कह रही सुबह 8 बजे से बैठी हैं। हाँ, फयाज आप मुझे साहब मौका दें। जी सर जरूर। जी एक तो आपको वेलकम, मेरे ऑफिस में आप आई हैं और सेकेंडली आप भी मैंने सुना है कि आप कह रहे थे कि पानी का इंतजाम नहीं है बैठने पानी के इंतजाम ये नहीं मेरे है। पास इंतजाम है। मेरा नुमाइंदा जो नायब कासद है वो हर 5-10 मिनट बाद पानी पिला रहा है। यहाँ पे भी ऐसी खवातीन बैठी होंगी, आप इनसे भी पूछ लें कि पानी की कोई कमी नहीं है, सबके लिए अवेलेबल है। अंदर आसानी से आने दिया जा रहा था जब मैं मौजूद नहीं थी यहाँ पर? काफियों को दिया, काफियों को नहीं भी नहीं मिला। इससे पहले बाहर इंतजार करवाया जा रहा था जी। आपने अंदर आई पहले यहाँ पे चेक किया कितना टाइम लग रहा है? अभी आई है, आपने चेक किया? हाँ जी, काफी मतलब टाइम लग रहा है, मगर ये है कि ये फारिग होंगी तो दूसरों को बुलाएंगे ना। एक खातून इतना टाइम रजिस्ट्रेशन हाँ, का? वो इस 30 मिनट जनाब फयाज साहब, आपकी क्या गलती है? नहीं, हमारी अच्छा। इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा। इसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं अगर ये एप्लीकेशन ठीक चले तो। एप्लीकेशन दिखाएं जरा मुझे, कौन सी एप्लीकेशन है? एक एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई गई है और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी मुतारिफ करवाया गया है। और हैरत की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ ठीक है वो फ्लैक्स आप देखेंगे होगा सबका शुमार PSCR का एहतमाम, लेकिन ये सिर्फ नाम के ही जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ फिर बाकी ही कुछ लोग ना कुछ इस बार मिलेगा, लास्ट टाइम में कुछ ऐसा ही हुआ। नहीं आप हमें मौका दें कि यहाँ पे अगर सर मैं तो मौका दे दूंगी, जो बाहर खवातीन बैठी हैं वो तो फुल गुस्से में है, इस बार जज्बाती हुई पड़ी है, उनको मौका कैसे मिलेगा? उसमें ये है, मैं आपके साथ चलता हूँ खवातीन के पास भी, लेकिन एप्लीकेशन बहुत स्लो है। ठीक है सर। इसमें OTP का बहुत ज्यादा इशू आ रहा था। हम यहाँ पे सुबह 9 बजे आते हैं और अपनी एक्स्ट्रा सर्विसेज देते हैं रात 12 बजे तक। ये सारा पूरा इलाका आपको इस चीज का यानी कि पहले ऐसा था कि अगर कोई खास दिन है, जुम्मा मुबारक का दिन है, तो टाइम हाफ था, लेकिन अब सारा 24 आवर्स। हमारी छुट्टी जो है ना जो संडे की है या 5 फरवरी की थी वो भी खत्म है। हम रेगुलर आ रहे हैं और रात 12 बजे तक काम करते हैं विदाउट किसी ब्रेक के। हमारे DDLG साहब हैं और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है, स्टाफ मौजूद है आपके साथ? नहीं, ये यही काम करवाने हैं। ये मेरा स्टाफ इधर बैठा है। आप भी यही करवाने आए हैं? कितना टाइम लग रहा है, क्या कह रहे हैं? एप्लीकेशन में टाइम लग रहा है, बाकी ये है कि इन्होंने ब्रेक भी नहीं किया है, जुम्मे का टाइम था और जुम्मा भी नहीं इन्होंने पढ़ा। जनाब एप्लीकेशन में आप शायद इसीलिए थोड़ी देर में बात करेंगे, अंदर बैठे हैं, बाहर गर्मी में नहीं ना बैठे। हाँ मैं बड़ी देर से मैं भी खुद बैठा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन में टाइम है। तरीके से बारी बारी सब इन्होंने तरतीब लगाई हुई है सारी, ऐसी बात नहीं है। तो अभी यहाँ इतना वो एप्लीकेशन ही स्लो है, इतना सिस्टम डाउन है, तो कब
रजिस्ट्रेशन होगी, घरों की तरीस पे कब पैसे पहुंचेंगे? ये तो अब गवर्नमेंट को पता हो, हुकूमत को पता हो कि क्या मसला। हमारे हर जब भी हमें जरूरत है, चाहे हमें बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसों की जरूरत है, चाहे हमें अपने कोई काम करवाना है, नादरा में कोई काम है, वहाँ हमारा सिस्टम डाउन हो जाता है। जी बिल्कुल, ये लिंक का इशू है, सिस्टम का इशू है। बाकी जो हमारे पास इधर जो चल रहा है, तो अब हम रात तकरीबन यहाँ पे 11 बजे गए। अगर अब मैं इसमें शो नहीं होगी, आपको लास्ट एंट्री दिखाऊं तो वो 11:30 की होगी। लास्ट एंट्री दिखा दें मुझे, ताकि सिस्टम को थोड़ा इस तरफ कर लें, कैमरे की आंख से लोग देख सकें। लास्ट एंट्री कब हुई है, कितने बजे हुई है? इससे पहले इससे पहले तकरीबन मेरा ख्याल है 15 मिनट पहले हुई है। दिखाइएगा जरा, चेक करवाइएगा। शो नहीं होगी इसमें, शो नहीं होगी, शो नहीं होगी, वो टोटल में आ जाएगी ना। तो आप टोटल में दिखा दें फयाज साहब, टोटल में देख लें हम जरा कितना टाइम लगेगा। अच्छा, वापस फिर जाना पड़ेगा ना एप्लीकेशन में, ये उनका हो रहा है ना। अगर तो ये कंप्लीट होगी उसके बाद होगा। तो वो तो वैसे लिंक डाउन है ना, तो उसको चेक कर लेते हैं जो आपके पास पूरा टोटल डाटा पड़ा होगा, क्योंकि वो डाटा आपने आगे भी तो भेजना है ना। तो आप देखिए कैमरे की आंख से कि जितने भी अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इनका कहना है कि थोड़ा टाइम लग रहा है इस प्रोसेस में, क्योंकि लिंक भी डाउन है, इंटरनेट भी यहाँ पर डाउन है। और इंटरनेट का मसला वैसे ही हमारे मुल्क में आजकल चल रहा है, क्योंकि वजूहात क्या है। हाँ, डेटा सारा आपके पास इस वक्त मौजूद है। सुबह से कितनी खवातीन के जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है? तकरीबन 20 हो चुके हैं। 20 हो चुके हैं। ये सिस्टम आप देखें, लिंक बिल्कुल डाउन है। और इसके अलावा अभी एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, ये डाटा आ चुका है 554 जो है वो टोटल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। इन प्रोग्रेस जो है वो प्रोग्रेस में है, ठीक है। कोई आईडी कार्ड या इस तरह कोई चीज रह गई थी, ठीक है। और एक अभी इन प्रोग्रेस है, 7 कंप्लीट हुए हैं, यानी कि टोटल आपके पास अभी जो कोटा मौजूद है वो 554 है। नहीं, जो हो चुका है, जो हो चुका है। कितने दिन लगे हैं ये 554 कंप्लीट होने में? तकरीबन आप कह सकते हैं कि 25 से 30 दिन लगे हैं। 25 से 30 दिन, 25 से 30 दिन। और ये बाकी तो अगर बात करें, आप अंदाजा लगाएं कि 25 से 30 दिन और निगहबान पैकेज को जब से मुतारिफ करवाया है उतना टाइम भी नहीं हुआ। ये जो आप टोटल की बात कर रहे हैं, ये जो टोटल है ये हुआ है तकरीबन, इस पे डेट कहीं मेंशन नहीं है। नहीं, डेट नहीं इस पे मेंशन होती। ये हुआ है तकरीबन 15 दिन कर लें इस पे। 15 दिन? हाँ जी, 15 दिन में 554, तकरीबन 554। लेकिन जो सबमिट है, जो प्रोग्रेस डाटा तो यही सामने आ रहा है कि जितनी भी 274 यूनियन काउंसिल्स हैं उनमें जो अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो 3.5 लाख की तादाद हो चुकी है रजिस्ट्रेशन। यहाँ तो 554 हमें जो टारगेट मिला है ना, जी हमें जो टारगेट नहीं 554 सिर्फ एक यूसी की है ना। हमें जो टारगेट मिला है वो तकरीबन 274 यूनियन काउंसिल्स हैं हमारे पास। क्या साहब, मेरी 554 यहाँ पर हैं सर। हाँ, तो दावा ये किया गया कि 3.5 लाख हो चुके हैं रजिस्ट्रेड। हाँ, जो हमें टारगेट मिला है ना वो पर यूसी वाइज है। मेरी यूसी में तकरीबन राउंड अबाउट जो है वो 1000 के लगभग है, ठीक है। और ये 15 तक कंप्लीट करना है। अब मेरे पास तकरीबन 800 के लगभग करीब हो चुके हैं। ये 554 इसमें है, ठीक है। और तकरीबन वो एक अलग मौजूद है, वो ठीक है, उसमें है। हाँ। और कुछ जो है वो इस सिस्टम में, ठीक है। 800 के लगभग करीब हो चुके हैं। हमें टारगेट मिला है 15 तक। आज डेट है 15 फरवरी तक का टारगेट है। और मेरे पास रह गए हैं सिर्फ 200 करने में। तो तकरीबन 40 से 50 जो है वो एक साल दरकार होगा उसको करने के लिए। नहीं, 40 से 50 हम रात को करके जाते हैं। हम रात को मैं 85 करके गया हूँ यहाँ से। इस ऑफिस में कितने लोग मौजूद हैं जो इस काम को देख रहे हैं? ये 2-3 है। तीसरा कहाँ है? तीसरा जरा आ जाता है। कहाँ गया? वो नमाज पढ़ने के लिए गया था। नमाज तो कब से हो चुकी है? हाँ जी, आ जाता है। हाँ, यहाँ खवातीन बाहर भूखी बैठी हुई हैं। हम भी तो बैठे हैं। हाँ, वो भी तो, उनका भी तो एहसास किया जाए। जी बिल्कुल कर रहे हैं। नाश्ता किया ना, कब का खाना खाया है। लगी हैं। अब एप्लीकेशन का इशू है ना, मेन इशू तो एप्लीकेशन का है। एप्लीकेशन का तो, लेकिन ऑफिसर तो यहाँ मौजूद नहीं है। मैं खुद हूँ। आप तो मौजूद है, लेकिन एक बंदा काफी, 2 बंदे काफी है इतनी बड़ी तादाद के लिए। हाँ जी, ये तकरीबन अगर एप्लीकेशन ठीक चले तो ये काफी है। अभी सिर्फ 554 कंप्लीट हुए हैं। नहीं 800 के लगभग। चले 800 कंप्लीट हुए हैं। ये तो एक सिस्टम की है। इतने दिन हो चुके हैं, खवातीन बाहर बैठी हैं, बच्चे भूखे हैं, स्कूल से यही ले आई हैं उनको कि किसी तरह रजिस्ट्रेशन हो जाए। इतनी महंगाई के दौर में हमें चीजें सस्ती मिल जाए। हमारे पास सिर्फ एप्लीकेशन का इशू है। इसका हल क्या समझ रहे हैं आप? क्या हल हो सकता है, कैसे एप्लीकेशन बेहतर चलेगी?
यहाँ ये सिचुएशन है, यूनियन काउंसिल में ये हालात हैं, जो नहीं, घर overall- बैठे ऑनलाइन अप्लाई करेगा उसके साथ क्या होगा? वो तो Overall- बेचारा सर पकड़ लेगा अपना। जी ओवरऑल हाँ। यही इश्यूज आ रहे हैं। हाँ जी, सिर्फ हमारे नहीं, ओवरऑल यही इश्यूज आ रहे हैं। ऑनलाइन का क्या प्रोसेस होगा फिर? ऑनलाइन वो सेल्फ कर सकते हैं। कैसे? हाँ जी, यहाँ इतने मुश्किल हालात हैं, वो कैसे करेंगे? यहाँ पे हाँ। तो देखे ना, अगर वो खुद अच्छा। अपनी आईडी पे जाके करते हैं तो वो इजी होगा उनके लिए। यहाँ पे तो अपना 100 की तादाद में आपके लोगों की किसी हो रही है इस करीबी वजह से। दोस्त ने, किसी जानने वाले ने खुद किया ऑनलाइन? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। सर फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आसानी से हो जाएगा वो? फिर मैं तो खवातीन सुबह को यहाँ आने की देखें- जरूरत ही नहीं है। हम लोग सुबह हाँ। 9 बजे से आते हैं हम्म, और मैं तो 12 बजे घर जा रहा हूँ। ठीक है। तो हमें क्या पता दोस्तों ने या किसी ने ऐसे किया है कि नहीं किया, हमें इस चीज़ का नहीं पता। रिश्तेदार तो आजकल आपको कह रहे होंगे सर हमारे भी नहीं, रिश्तेदार करवा दें। रिश्तेदारों से मैं हाँ, दूर हूँ। ठीक है। हाँ जी, बात तो वही आ गई ना, जब आपको खुद ही नहीं आइडिया, आप कैसे दावा कर सकते हैं कि जो खुद ऑनलाइन करेगा अप्लाई पोर्टल के लिए तो उसके लिए बड़ा आसानी है। नहीं इस तरह जब यहाँ पे देखें, मेरा जी। मतलब ये बात जी करने का है, सर। हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि इधर राश है तो आप चले जाए, आप जाके खुद करें। ठीक है। हम तो इनवाइट करते हैं, मोस्ट वेलकम साहब आए इधर से आके हमारी जो है वो हेल्प लें, हम करते हैं। ठीक है। हाँ जी, हम तो नहीं कह सकते किसी को आप घर जाके खुद करें। बताते जरूर है, अगर कोई पूछता है तो उसे वो मुकम्मल गाइड तीसरा करते हैं। ऑफिसर कब तक आएगा आपका? वो आ जाएगा, वो थोड़ी देर तक आ जाएगा। थोड़ी देर तक। कब? और मेरा उनके सिस्टम को जरा चेक 15-20 कर लें। उनके सिस्टम में अभी तक जो है वो कितना उन्होंने पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की है वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो जनाब जो ब्रेक में गए हुए हैं। रास्ता दीजिएगा, थक गए होंगे आप लोग तो सुबह से यहाँ बैठ के। ऐसा ही है? ठीक है। बस ठीक है, यानी कि सिर्फ ठीक मुतमईन नहीं नजर आ रहे लोग, सिस्टम तो बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन अगर एक मौज होती है तो दूसरा तो सिस्टम यूटिलाइज कर सकता है। नहीं ऐसा अच्छा। हम थोड़ी जिन थोड़ी हैं कि हम दोनों सिस्टम एक साथ करें। जिन तो जनाब कोई भी नहीं है ना, तो बस जिन अगर ये नेट हो तो फौरन ही चल जाए। हाँ, तो आपके पास कितना टाइम लग रहा है एक रजिस्ट्रेशन में? एक रजिस्ट्रेशन में 10 मिनट्स लग रहे हैं। 10 मिनट्स आप कह रहे हैं 25 मिनट हो गए नहीं? जी तकरीबन इतना लग रहा है, 25 मिनट। अगर नेट इशू हो तो 25-26 मिनट लग जाते हैं। अगर नेट प्रोसेस दिखाएं किस तरह से जो है वो पूरा डाटा एंटर किया जा रहा है। ये जरा कैमरे की आंख की तरफ करें लैपटॉप को, ताकि दिखाए आवाम को हम कि कितना आसान है और कितना मुश्किल है ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करना। माजरत के साथ आपके सिस्टम को मैं ज़रा यूटिलाइज करवाने की कोशिश कर रही हूँ। बताएं किस तरह से हो रहा है इसमें? ये देखें, ये हम न्यू एप्लीकेशन पे गए, ठीक है, वो अभी प्रोसेस हो गई। ठीक है। प्याज साहब यहाँ तो ऐसे चल रहा है, वहाँ सिस्टम में मसला आ रहा है। सिस्टम एप्लीकेशन ओपन ठीक हो है। जाती है, लेकिन आगे जब डाटा इसमें अपलोड ठीक इनका है, पहले इनका सरबराह का नाम आ जाएगा। ठीक है। उसका अभी किसका कर रहे हैं आप? अभी इस खवातीन का कर रहा हूँ। कर दें जरा किस तरह से उनका वो ये क्या देखो। प्रोसेस है, ताकि जो ये घर में बैठे लोग हैं अगर घर में अप्लाई करना है उन्होंने बैठ के तो वो किस तरह से करेंगे। तो ये अब्दुल गफार साहब हैं जिनका डाटा जो है वो एंटर होने जा रहा है। जी ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के कितने दिन बाद प्याज साहब जो है वो नुमाइंदे घर की तरह से पहुंचेंगे, उनको फैसिलिटीज करेंगे? ये 15 के बाद इंशाल्लाह 15 के बाद, जी 15 के बाद जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा। और इधर जो है वो डाटा एंटर होता है वो आप देख लें कि जो शख्स घर में बैठा है जो ऑनलाइन इस पोर्टल पे अप्लाई करना चाह रहा है, जिसको इसकी ज़रूरत है, वो ये तरीकाकार है। तो ये देखें आप, अभी सिर्फ आपको ये दिखाना है कि इसको जब फाइनलाइज करना है हमने तो कितना टाइम लगेगा। 10 मिनट्स 10 मिनट अगर नेट्स की स्पीड अच्छी हुई। नेट की स्पीड अच्छी है। नाम क्या भाई का? जुल्करनैन। जुल्करनैन खवातीन बाहर बैठी हैं, वो शिकवा कर रही हैं कि आधा घंटा एक खातून की सिचुएशन में लग रहा है। आप पूछ लें आप किसको कह रहे आधा हैं 10 घंटा मैंने। मिनट यहीं पे यहीं वो मौजूद नेट है। की स्पीड पे डिपेंड करता है ना, आपको मैंने बताया नेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अगर एप्लीकेशन सही रन कर रही है तो हमें 5 से 7 8 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट लग चाहिए। जाते हैं। अगर एप्लीकेशन रन नहीं कर रही तो फिर उस पे मैक्सिमम टाइम लग सकता है। ठीक है, जैसे हाँ जी। बहुत सी खवातीन को ये ठीक कह है। के हमने भेजा कि ओटीपी आपका हाँ। मैसेज नहीं आपको आ रहा, ठीक है। हमने तो इधर से भेज दिया, आपको मैसेज आएगा ये तो आप मोबाइल अपना enter नंबर एंटर होगा अब इसमें? हाँ वो ठीक है। जब इसमें डाटा एंटर करते हैं, कांटेक्ट नंबर एंटर करते हैं, उसके बाद ओटीपी आती है, मैसेज ठीक है। आता है, वो ओटीपी हम उस पे एंटर करते हैं। ठीक है। एंटर होने के बाद जो सरबराह की पूरी तफसील है वो लिखी ठीक है। जाती है उसमें। जब वो लिखते हैं तो सरबराह की आगे जो है वो फैमिली वाला जो पेज है वो आ जाता है ठीक है। कि कितने इसके अफराद हैं, बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी हैं, और है। इसकी मिसेज का वो सारा रिकॉर्ड आ जाता है। इसमें ये चीज रखी फिर जा हम- रही है, ये एसओपी रखा जा रहा है कि कौन इस चीज के लिए अहल है कौन ना अहल है? नहीं, ये नहीं रखा जा रहा। किस जो भी सबके आ रहा लिए है भी? सबके लिए एंट्री हो रही है।
एक्चुअली ये सिर्फ रमजान यहाँ पैकेज एक बाहर खातून थी, वो शिकवा कर रही थी, वो कह रही थी कि ये आ रहा है कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। नहीं, ये एक्चुअली जस्ट निगहबान रमजान पैकेज के लिए नहीं है। इसमें एंट्री जो है वो तमाम जितने भी लोग हैं, अफराद हैं, वो करवा सकते हैं। ये चूंकि हुकूमत पंजाब के फलाही हो गया डेटा एंटर भाई, तो ये डाटा जो है वो एंटर हो चुका है। वो आपको दिखाते हैं कि अब कितना प्रोसेस लगेगा इसमें, क्योंकि लिंक डाउन आ रहा है। यहाँ के जो इस वक्त इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि लिंक डाउन होने की वजह से लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। 25 मिनट लग रहे हैं एक रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इंटरनेट की शायद ख़राबी भी है, लिंक भी इसी वजह से डाउन है। लेकिन अगर बात करें तो हमें जहाँ इंटरनेट की अच्छा ज़रूरत है वहाँ पे काम करना छोड़ देते हैं। इंटरनेट ठीक चल रहा है, एप्लीकेशन जो है ना इनकी वो बड़ी स्लो है। इसके लिए कोई हेल्पलाइन मुतारिफ करवाई गई है? हाँ जी, जहाँ आप कॉल कर सकें, जी हमने इंटरनेट को बता सकें। जी जी हम आपने बताया? जी बिल्कुल बताते हैं, डेली बेसिस पे बताते हैं। दोबारा बताएं जरा, नंबर डायल करें दोबारा उनका। नहीं, वो हमारे जो हेड ऑफिस में एक सेल बना हुआ है, वहाँ पे हम जो है वो उन्हें इन्फॉर्म करते हैं। तो ये ओवर आ रही पंजाब में यहाँ यूनियन काउंसिल में कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है जहाँ इधर बैठ के कॉल कर सकें, उनको इंटरनेट का मसला है? नहीं, यूनियन काउंसिल में हमारे नंबर होते हैं। अच्छा। तो हम आगे उनसे कांटेक्ट करते हैं। किनसे करेंगे? अपने हेड ऑफिस में जो तो जनाब करें ना, इंतजार किस चीज़ का है? यहाँ पे लंबी तादाद बढ़ती जा रही है। ये एक्चुअली जो एप्लीकेशन है ना आईटी बोर्ड में, ये वहीं से इसका कोई ना कोई इशू आ रहा था। लेकिन यहाँ से एप्लीकेशन जाएगी, यहाँ से आप कहेंगे तो आगे काम होगा ना? हाँ बिल्कुल, उन्हें पता है इस चीज का, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। ये हेल्पलाइन नंबर किस लिए मुतारिफ करवाई गई है फिर? ये अपना पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है कि वो इन जो ये जितने भी फलाही प्रोग्राम्स हैं इनमें शमूलियत के लिए अगर वो प्रोसेस का पता करना चाहते हैं तो ये किसान कार्ड है, हिम्मत कार्ड है, हेल्थ कार्ड, ये सारे ये सिर्फ निगहबान रमजान पैकेज नहीं है, ये इससे भी मुस्तफीद हो सकते हैं। तो यहाँ के जो लिंक डाउन जा रहा है उसके लिए कोई हेल्पलाइन नहीं है, वहाँ कोई कॉल नहीं कर सकते? वो हम लोग उन्हें इन्फॉर्म करते हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। लेकिन पहले से कुछ बेहतर हुआ है, पहले तो काफी ज्यादा इशू पहले से बेहतर हुआ है तो आधा घंटा लग रहा है, पहले इससे भी ज्यादा टाइम लग रहा था। कितना टाइम लग रहा था? तकरीबन को 5-10 मिनट और 5-10 मिनट। अभी कितना टाइम है? अभी तकरीबन 15-20 मिनट। 15-20 मिनट। हाँ, लिंक डाउन जा रहा है, देखो लिंक डाउन फिर से जा रहा है, यानी कि इसमें कसूर हम किसका समझे? सारा कसूर हमने सिर्फ लिंक डाउन पे अब डाल दिए, क्योंकि लिंक डाउन जा रहा है। वो आपके सामने सारी सिचुएशन है, पोर्टल ओपन है, रजिस्ट्रेशन में टाइम लग रहा है, और यहाँ पर जो है अभी तक आपके तीसरे साहब भी नहीं आए हैं। तो यूनियन 113 में सर बहुत शुक्रिया जी। जो तीसरे हैं वो हमने आज ही उनसे जो है ना वो करके हायर किए हैं, तो पहले हम 2 ही काम कर रहे थे। पहले 2 ही काम कर रहे थे, अभी आपने कहा कि वो खाने पे गए हैं? हाँ जी, वो आज ही मैंने हायर किया है। अच्छा, तो वो गए चले हैं, लेकिन पहले नहीं, लेकिन जो बाहर भूखे बैठे उनको एहसास नहीं है? नहीं, अब भूखे तो हम भी बैठे हैं ना। अच्छा, नाश्ता करके आए खाली, तो वो तो कुछ भी नहीं खा के आए ना, वो सुबह के बैठे हैं। आप यकीन करें, यहाँ पे आप जब मर्जी आ जाएं। फिर मैं ये सोच रही थी कि रमजान में क्या हालात होंगे? तकरीबन देखें, उसी चीज को हम उस जहमत से बचने के लिए इनके डोर स्टेप पे इंशाल्लाह ताला जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है उनके विजन के मुताबिक ये जो पैकेज है ये इनके घरों तक जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम उसी लिहाज से इनकी जो है वो कर रहे हैं। पैकेज में क्या अवेलेबल होगा? राशन होगा उसमें, और अभी जो उन्होंने तकरीबन 30 लाख जो घराने के लिए अनाउंसमेंट की है, जो एक अमाउंट रखी गई है वो भी डिवाइडेड 10,000 पर जो काफी है। 10,000 काफी है? सिर्फ 10,000 में आ जाएगा सारा? देखो जी, जो गवर्नमेंट का 38,000 बिल आ गया, 10,000 जी की उसका जवाब हम तो नहीं दे सकते बिल का। अच्छा चले, आप माशाल्लाह सेक्रेटरी हैं यहाँ पे, यूनियन 113 को देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपने सारा दिन लोगों की जो है मदद भी करनी है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप फिज़बिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि 10,000 में आप गुजारा कर लेंगे सर? देखें, कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है। एक हाँ जी, 10,000 में आएगा क्या? 10,000 राशन के साथ उन्होंने देना है ना। अच्छा, नहीं मैं ये सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि सेक्रेटरी साहब 10,000 को कैसे इस्तेमाल करेंगे अगर 10,000 आपको मिले? देखें, मुझे तो 1,000 है या 2,000 भी कहीं से आ जाता है, 3,000 भी आ जाता है घर बैठे, तो मेरा ख्याल है कि इनफ तो नहीं कह सकते, वो तो जितना भी हो वो तो कम है, लेकिन ये है कि बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी यूनियन 113 के फयाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक जो इन्होंने अभी अफसर हायर की गए वो आज ही लंच पे चला गया है। यहाँ खवातीन सर बहुत शुक्रिया आपका
खवातीन भूखी बैठी हैं, प्यासी बैठी हैं, खानों कोई कंसर्न नहीं है। जनाब 10,000 में गुजारा नहीं होता। यूनियन 113 के हालात नाज़रीन आपने देख ली हैं और यहाँ पर जो वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा ताउन किया जा रहा है, तो किस तरह से ताउन किया जा रहा है, कैसा रवैया है, वो आपने देख ली है। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त सिस्टम जो है वो डाउन है, लिंक डाउन जा रहा है, इंटरनेट हमारे पास ठीक नहीं जा रहा, लेकिन इंटरनेट को भी हमारी हुकूमत नहीं ठीक करना है। हमारे IT एक्सपर्ट कहाँ हैं इस वक्त, जो नज़र ही नहीं आ रहे हैं इस तरह के मौके पर, जो हमें नज़र ही नहीं आते कि जब हमें कहीं पैसों की ज़रूरत है, हमें कहीं नादरा में कोई काम है, तो जनाब हमारे जो इंटरनेट के मसाइल हैं वो पैदा हो जाते हैं। खवातीन आप देख लें एक तरफ, और जो पोर्टल आप रजिस्टर्ड करवा रहे हैं उसमें जो आपको मिलना है वो सिर्फ और सिर्फ राशन बैग है और 10,000। सवाल ये है कि 10,000 में आता क्या है, यही सवाल दूसरी जगह जाके करेंगे लोगों से, यूनियन काउंसिल में वहाँ क्या हालात है। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इससे पहले अली टाउन में हम मौजूद थे, यूनियन 113, यहाँ पर यूनियन काउंसिल 110 है, हम लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या हालात है न्याज बेग लाहौर के यहाँ पर, और जो अंदर आप खवातीन की तादाद देख के पहले अंदाज़ा लगा दें कितनी लंबी यहाँ पे लाइन लगी हुई है। यूनियन 113 में क्या हालात है वो आपने देखे हैं। यहाँ पर खवातीन कब से आई हैं, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, यहाँ पर क्या इश्यूज़ है, क्योंकि यूनियन 113 में जो सूरत हाल थी वो आपने देखी है, वहाँ पर लिंक है वो डाउन जा रहा था। खवातीन यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? ठोकर से। इतनी लंबी लाइन कब से आई हुई है? आधा घंटा हो गया। आसानी से अंदर जाने दिया जा रहा है जी। सुबह के आए हैं? सुबह से आए हैं। जैसे हम यहाँ पहुँचे, पहले सेक्रेटरी साहब बाहर मौजूद थे, जैसे हम यहाँ पहुँचे वो अंदर जा चुके हैं ताकि अंदर मामला देख लें। अंदर जो है वो तमाम मामला सेट कर लिए जाए, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ से इसके बाद उधर ही जाना है। हो गया, खपाए जा रहे हैं, 5-6 दिन हो गए हैं। ये इतनी ज्यादा खवातीन यहाँ मौजूद है, आप देखें कि यहाँ कोई सीक्वेंस के साथ लाइन नहीं है, बैठने की कोई जगह नहीं है। आसपास कैमरे की आंख से आप सारे मनाजर देख सकते हैं। यूनियन 110 के ये हालात हैं। रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लग रहा है? बहुत ज्यादा। सुबह भी आए हैं, अभी फिर दोबारा इन्होंने बुलाया। क्या कहते हैं? कहते हैं कि अभी तो रश बड़ा, बाद में आ जाना। रश काफी है जी, रश तो वाकई बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा रश है। हमारा टाइम दिया हुआ है, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जमा नहीं किया है अभी तक। इतने दिन हो गए। क्या रीजन बता रहे हैं? अंदर गई आप? जी अभी गए हैं, तो वो कहते हैं तो टाइम लग जा रहा है, क्योंकि 10 बीबी अंदर है ना अभी, तो इस अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। देख ले। अच्छा, क्या वजह बता रहे हैं? कुछ भी नहीं कहता, लाइन में लग जाओ, लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, कभी पीछे कभी आगे कभी पीछे। अच्छा, कुछ नहीं अभी जा रहे हैं। ये आप देखें जरा, यहाँ पे खवातीन, बच्चे भी हैं यहाँ पर, बच्चों का तो कोई काम ही नहीं है। अब यहाँ पर कोई शख्स मौजूद नहीं है, ना यहाँ गार्ड मौजूद है, बैठने के लिए यहाँ जगह नहीं है। बाहर यूनियन काउंसिल 113 में चारपाइयाँ लगाई गई थी कि खवातीन कहाँ बैठेंगी, इसलिए चारपाइयाँ लगाई गई हैं। बाहर आपने देखा है कि मर्द हजरात के लिए भी 2 चेयर मौजूद है, और यहाँ खवातीन के लिए कोई चारपाई मौजूद नहीं है, पानी पीने के लिए मौजूद नहीं है। खाला जी की हो रहा था, मैं पुत्रे कह रही हां भी इतने जगह ने जमन पर्ची लियाओ, बेफार्म लियाओ। जो तो साडे पक्के से तो बेफार्म ना पर्ची आईडी कार्ड बनवाना है। नहीं शनाख्ती कार्ड वो ए पुछण डे ने जे जिन्हें बीबी कोल है तो खलोवे, नहीं तो कार चली जाए, घर चली जाए। हां नहीं जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कुछ है सारे बच्चे नहीं लियाओ, जिन्हें बच्चे जमन पर्चियां लियाओ। फलाने किथों देगी ना जमन पर्चियां? इतने बच्चों की जमन पर्चियां क्या करनी है? ते इन्हां नु पता होवे बाजी क्यों मंगन डे ने, क्या क्या मांग रहे हैं? बेफार्म पैदाइशी पर्चियां। अच्छा, और अपने हस्बैंड आईडी कार्ड, अपना आईडी कार्ड जो किराए पे, करारनामा साथ लेके अब रोज 3-3 चक्कर लगा रहे हैं, किराए पे रहते हैं, बच्चों के बेफार्म घूम गए। क्या हासिल आए बच्चों के बेफार्म? निकाल के 9 बजे अभी तो शाम हो गई है, अभी भी वो सुन ही नहीं रहे। कभी कहते लाइट नहीं है, कभी कहते सिस्टम नहीं है। हम कहाँ जाए गरीब बंदा, बताए हमें। एक बंदा किराया पे धक्के खा रहा है, हस्बैंड बीमार है, कहाँ जाए? और ये अलग से चक्कर लगवा रहे हैं हम लोगों के। क्या क्या लेके आए, धक्के लगा देखे सब कुछ, फिर कहते हैं बच्चों की पैदाइशी पर्चियां लेके। कितने चक्कर आप अंदर जाके लगा चुकी हैं? भाई भेज देते हैं। तीसरा दिन है हम लोगों को। तीसरा दिन है हम लोगों को जी पैदाइशी पर्चियां आगे से कहते हैं। आप कौन बदतमीजी कर रहे हैं? जी चीजें नहीं पूरी तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग कहते हैं चीजें पूरी नहीं है तो आप लोग क्या करने आ रहे हैं? आप वेट कर रोना नहीं है, बस थक जाते हैं वेट कर। रोना नहीं है आपने। मुझे बताएं कि यहाँ पर आपने कितने चक्कर लगाए?
परसों से आ रहे हैं, 3 दिन हो गए हमें। कितने चक्कर लगाए अंदर दफ्तर के? दफ्तर के 3 दिन से जा रहे हैं। कभी कहते हैं सिस्टम बंद हो गया, आज छुट्टी हो गई है, कभी कहते हैं लाइट नहीं है। अब ये घर से काम छोड़ के बच्चे जरा मेरे साथ आपको जो दिखाते हैं कितना टाइम लग रहा है। ये मेरी बड़ी आपी हैं। अच्छा, दोनों आप साथ ही हैं। आज जरा आए तो अभी आप देखें यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद है खवातीन की। हर कोई यहाँ भी चीख रहा है। सेक्रेटरी साहब मेरे साथ पहले मौजूद थे। सेक्रेटरी साहब को जब पता चला है कि यहाँ मीडिया आ चुका है, आप अंदर जाके सारे मामले सेट कराएं। बाहर किसकी ड्यूटी है? मैं बाहर आपको मिला तो हूँ जनाब, बाहर किसकी ड्यूटी है? सारे सीक्वेंस देखें आप, खराब है। खवातीन इधर खड़ी हैं, उधर खड़ी हैं, कोई एक तरतीब ही नहीं है। आप यहाँ क्या करते हैं? ड्राइवर हैं आपके? तो सिक्योरिटी के लिए कौन है यहाँ पे? मैडम कोई सिक्योरिटी नहीं है। फिर? जो भी है मैंने खुद के तौर पे मैनेज किया हुआ कैसे है। मैनेज किया है? आप आएंगे ना अंदर, आप नहीं चेक जनाब, पहले अंदर भी चलते हैं। अकेले बंदे का काम है मैनेज करना। आप अब देखें मैम, मैं तो कर रहा हूँ जो मैं ट्राई माई बेस्ट। मैंने अपने ट्राई में, और मेरे पास आप जब जाके देखेंगे कितने बंदे काम कर रहे हैं, आप खुद सर देखें। ये खातून की गुफ्तगू सुन ले जरा। 3 दिन से हम लोग आ रहे हैं। कहते हैं बच्चों की पैदाइशी पर बेफाम लेके आए, अपने आईडी कार्ड नंबर ले, पैदाइशी पर ये कहाँ से लेके सारा कुछ करके करारनामा भी लेके आए, मकान किराया 10,000 सर 10,000 में आता क्या है? कहाँ से आए हैं? मैं पीछे मुगल पे यहाँ ठोकर पे रह रही अब कहाँ रह रही हैं आप? ठोकर पे कहाँ रह रही? मुगलपुरे का एड्रेस कहाँ का है? मुगल पे ये देखो, मैं ठोकर पे किराए पे रह रही हूँ। अब एक चीजें पूरे ना होंगी, हम क्या करेंगे? एक सॉफ्टवेयर है उसमें थोड़ा लहजा नरम। मैडम खातून मेरी के साथ मेरी थोड़ा बात लहजा सुनिए। नरम। एक चीज अच्छा। ये भी आई हैं, हाँ। आगे पीछे से ये अभी अगर आई हैं, ये सारी लाइन में सुबह की आई हैं। मेरे लिए ये सारे तकरीबन, मैडम बात सुने, आप 9 बजे के आए, चाहे 9 10 बजे के आए? जी, हम ये 3 बंदे सुबह 9 बजे यही से आए। यूनियन काउंसिल लगती है आपको? यही लगती है मुगल पर ठोकर में। हम ठोकर पीछे में चेक किया 113 आपने? लगते हैं। हाँ डाटा जी, चेक किया? डाटा चेक किया है। वो कह रहे थे एक दफा भी नहीं चेक किया इन्होंने। जब आएंगे इन्होंने एक दफा नहीं डाटा चेक ही नहीं किया। मैडम आप आके चेक करें ना, ये देखें सर मैं देखूंगी, सीक्वेंस में। अंदर भी देखूंगी सीक्वेंस में, बाहर की सीक्वेंस का क्या करना है? मैडम आईडी कार्ड तक नहीं भाई ने पका कहाँ मेरी से आए? बहन थोड़ा हौसला रखें। अंदर दफ्तर के कितने चक्कर लगाए आप? 3 हमारे यहाँ से मोड़ दरवाजे से वापस भेज देते हैं, अंदर तो जाने नहीं देते। आपने कहा कि चेक किया, यहाँ की यूनियन काउंसिल लगती नहीं है, फिर कैसे कह मैडम सकते हैं? मुगलपुरे से नाम आप क्या है कह रहे हैं, आपका? ताहिर नाम ताहिर है। साहब जी मैम, मैंने बहनें टॉप आपकी? मैडम मैंने टॉप पे किया है। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन रात के 1 बजे तक मैंने की है, और जो डीसी साहब ने इनाम था वो मेरे पास है। मेरे लिए ये सारे 10,000 रुपया जो है ना, सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन करने का 100 का रिकॉर्ड ऑनली मेरे आपको पास इनाम है। मिला 10,000? जी मिला है। तो इनके 10,000 का क्या करना? मैडम मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ? मैं तो कोशिश कर सकता हूँ कि जितना भी मैं काम कोशिश कर तो सकूँ। नहीं ना करनी। मैम ताहिर साहब, अगर आप आपकी काम लेना बहनें ये चाहते- सारी? मैम मैंने कब कहा कि नहीं है? अच्छा, मेरे लिए ये सारे, ये जो पहले आई हैं, ये पहले मेरे लिए तरजीह पे है। जो वो आई हैं वो सीक्वेंस ये में जा बहन रही हैं। 3 बार यहाँ आई है, मैडम, वापस गई ये है यहाँ आप से। ये कैसी मैम जाए 3 तो बार मैं- आई हैं, ये अपने साथ देते हैं पीछे पीछे, फिर वापस हटा देते हैं। 3 दिन हो गए। कह देते हैं वापस आईडी कार्ड तक नहीं चेक करते हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करें जरा, क्या इशू है? हम यहाँ पे इसलिए किराए पर ठोकर पे, यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं जहाँ मेरे हस्बैंड मजदूर आप यहाँ रेंट पर है? जी, मजदूरी रेंट पर नहीं, 6 साल से मैं बैठी हूँ। पहले यूनियन काउंसिल, इस यूनियन काउंसिल से आपने अपना कोई काम करवाया? कुछ नहीं, मैं फर्स्ट ऑनलाइन भी तो हो सकता है। मैं फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता, मैं अनपढ़ हूँ मैडम। अच्छा। मुझे नहीं पता। ऑनलाइन भी तो हो सकता है ना? क्या चीज? घर बैठे ऑनलाइन भी तो कहा है कि पोर्टल में हाँ आप अप्लाई कर पोर्टल, सकते हाँ हैं। बिल्कुल आप पोर्टल में अप्लाई यहाँ कर सकते इतनी मुश्किल है। नहीं, वो ज्यादा बेहतर है। वो सेल्फ पे करते हैं, हमें तो एक लॉगिन से तकरीबन मल्टीपल्स करनी पड़ती है। कितना टाइम हो गया सुबह से? सुबह से लाइन में कितने लगी बजे? हुए हैं। सुबह 9 बजे से आए। सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, जिन जिन की बारी आती है लेके जा रहे हैं। हम वो ज्यादती नहीं कर रहे, लेकिन औरतों जो है ना उनको तरीकाकार नहीं है। ये भी लेडीज है ना, ये भी चेक करें। अब ये इधर आओ बाजी, इधर आए, इधर आए। 1 घंटा यहाँ पे बोल बोल के बाजियों से नहीं कहा लाइन सीधी कर लो। लाइन किसी बाजी ने लाइन सीधी नहीं की, पूरा घंटा की पूरा तरह में लाइन से यहाँ पे एक हजूम बना हुआ था। लाइन ये सुबह से दीवार से लेके ये लाइन आ रही है। मोहतरमा, कितना टाइम हो गया आपको अंदर बैठे? हम अंदर तो हम अभी थोड़ी देर पहले तकरीबन थोड़ी देर 5 पहले मिनट, हाँ बैठे जी, हैं। लेकिन इन्होंने लाइन मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। यूनियन 113 की खवातीन बाहर बैठी थी, चंद खवातीन अंदर बैठी थी। जो अंदर बैठी थी वो इंतजामिया की फेवर में बात कर रही थी। क्यों? कोई भी अंदर फेवर नहीं मौजूद थी। हमारे जो अपने बाहर- भाई, हमारे भाई जिले शाह यहाँ पे, लेकिन वो आज छुट्टी पे हमें किसी ने लाइन में लगे हुए थे, ये लाइन वाइज जा रहे हैं। 8 बजे की लाइन में लगे, मैं बगैर रेफरेंस के होते हुए मैं अब अभी अंदर आई हूँ। 5 मिनट पहले मैं अंदर आई हूँ। जिले शाह यहाँ के हैं, पूछे मुलाजिम है, वो यहाँ के वर्कर है जिले शाह, आज वो छुट्टी पे है। फोन पे बात हुई, उन्होंने कहा हम रेफरेंस पे नहीं भेज सकते, किसी को नहीं भेज। वो मेरे कजन है जिले शाह, आज वो छुट्टी पे है। मैं 7 बजे की अब आई हूँ। जिले शाह कौन है?
वो यहाँ के वर्कर, यहाँ की एम्प्लॉय। हाँ जी। आपकी कजन है? जी मेरे कजन है। इसीलिए काम हो गया सारा? काम नहीं हुआ, सुबह 7 बजे की, अब 5 मिनट हुए अंदर आई हूँ। सुबह 7 बजे की वो दीवार से लाइन में आई हूँ। सारी खवातीन वहीं पर हैं, आप इतने सारी? ये हजूम सुबह 7 बजे से बारी है। अच्छा भाई निकाल देते हैं, ऐसे बारी बारी आते हैं हम लोग, अच्छा। फिर वो पीछे के पीछे हो जाते हैं। अब जैसे तो माँ जी एवी है ना इन्ना दी लाइन ना आई मैडम ठीक भी नहीं है, गलत बात ना मैडम। आपके सामने खातून बात कर रही है? ये आए, ये देखो, एक मिनट। अच्छा मैडम जी, अच्छा यहाँ हम देखेंगे लाइट एक मौजूद नहीं है। यहाँ वर्कर कौन है? आपका काम फिर अंदर है, आप बाहर क्या कर रहे हैं? सेक्रेटरी साहब, ताहिर साहब। मैडम आप देखेंगी ना जितने मैंने एम्प्लॉय और अटर्नीज अपने ट्राई में बेस्ट देने के लिए लगाए हुए हैं, जब आप अंदर जाके देखेंगी तो फिर होगा। इतनी भगदड़ मची है कि मीडिया के अंदर आना मुश्किल है। खातून इतनी खड़ी है वहाँ पर, कोई वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है। मैडम ये इन्होंने करना है, मैं इनको जाके कुछ कह नहीं सकता। ये मेरी रिश्तेदार है, पूछे मैं उनसे बात करूँ? मैं उनसे क्या बात करूँ जिनको आपने होमवर्क करवा दिए? मैडम कोई अच्छा गलत बात नहीं, मेरा कोई इनके साथ जाती हाँ, नहीं। लाइट क्यों नहीं है? मैम गई हुई है। लाइट गई, कब से गई है? अभी गई है, थोड़ी कॉल किया आपने? घंटे तक आ जाएगी। अच्छा घंटे तक आ जाएगी, ठीक है। अंदर ये देखें, हाँ। फर्स्ट एंट्री कर रहा है बंदा, ठीक है। कोई मेरी फुफी का बेटा नहीं है। आप तो सीरियस संजीदा ले गए उस बात को। अच्छा सेकंड ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अली अब्बास। अली अब्बास जी। इससे पहले कोई एक्सपीरियंस रहा है डेटा एंट्री का? लोगों के पोर्टल जो है, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह है, करता हूँ मैं काम। कब थे एम्प्लॉय? अभी भी एम्प्लॉय है, अब वो ड्यूटी नहीं कर सकते तो वो रिटायर हो गए तकरीबन, अब साल वो हो पॉलिसी गया। तो खत्म हो चुकी कि बेटे बाप की जगह नहीं, बेटा ये काम अटर्नी आए हैं, ये अटर्नी आए हैं। अच्छा। अटर्नी जो गवर्नमेंट ने हमें डीसी है। साहब ने अटर्नी की अच्छा। दी है ना, ये अटर्नी के तौर पे, ये भी अटर्नी के तौर पे, ये लेडीज भी अटर्नी के अच्छा। तौर पे आई हैं ये हमारे सारा स्टाफ बैठा हुआ है आपका? स्टाफ बैठा हुआ है। इतना बड़ा स्टाफ है, उसके बावजूद बाहर इतनी बड़ी तादाद खवातीन की। मैम, ये- यूनियन 113 में सिर्फ 2 ऑफिसर हैं, धड़ धड़ काम हो रहा है खवातीन का। यहाँ हाँ। मैंने मुझे बताया, अच्छा। मेरे आप गए हैं वहाँ सर्वे डाउन, आपने स्टार्टिंग में कहा कि सर्वे डाउन सर्वे डाउन है, लेकिन काम हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। लोग, हमारी आबादी ज्यादा है, वो अच्छा। यूसी 30,000 पे मुश्तमिल ठीक है, है। हमारी 1,29,000 पे मुश्तमिल है, तो कुछ काम तो कैमरे तादाद ने तो जो ज्यादा रिकॉर्ड है। किया आपका रवैया अभी खातून के साथ, मैम वो झूठ बोल रहे हैं, कोई झूठ आपका बोल रहे हैं तो अपना मैं कुछ रवैया नहीं कह जनाब। सकता। मैंने नहीं, वो जो कह रही है कि जी ऐसे हो रहा है जी, हमें वापस भेज देते ये हैं, तो मेरी कौन मौजूदगी में, सा है? ऐसी मेरी गैर मौजूदगी में कैसा मैम होगा ये रवैया? पूछे, इनसे पूछे, अच्छा। जिनका काम हो रहा है, ये कोई मेरी बैठी नहीं है जाती, कोई मेरा जाती काम नहीं होना, ये कोई जो भी आना क्यू से आए अपना तो काम आपने करवा बाहर के चला डिसिप्लिन जाए। क्यों नहीं मेंटेन करवाया? मैं किससे करवाऊँ, मुझे बताएं, मुझे दे फोर्स को मैं बुलाऊं, कैसे करूं मैं, मुझे आप खुद बताएं। सरकारी काम करने हैं आप। मैडम ये मेरी अपनी जाती बेस पे मैं किए जा रहा हूँ। आप देखें लाइट नहीं है, फिर भी यूपीएस का मैंने इंतजाम किया हुआ है, और ये सुबह इधर ऑफिस टाइम 9 से 3 बजे तक, सुबह 8 बजे के आए हुए हम भी, ठीक है। रात 10-11 बजे डेली जा रहे हैं इधर से एंटी के लिए। जिनकी जो एंटी 2-3 बच्चे हैं उनका है। फॉलो कर रहे हैं, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं ये काम पड़े हुए हैं। बच्चों का क्या कंसर्न है वो सारे एंटी इसमें? करनी पड़ती बच्चों है की हमें, ठीक बेफाम है। की क्यों जरूरत पेश आ रही है मेरे भाई? जरा वो क्लियर करवाओ। अच्छा। ये लिंक ठीक है यहाँ पे? जी लिंक ठीक है, चल रहा है, ठीक है। ये है एक एंट्री हमने खोली है, ठीक है, इन प्रोग्रेस में होम पे ठीक ये है। लिखा है आईडी का नंबर उसका, ठीक है। एप्लीकेंट का, उसका मियाँ का भी 7 बच्चे आ रहे हैं। यानी कि अगर कोई खातून मियाँ आती बीवी है, का भी करना है, उनके अच्छा। बच्चों का भी एंट्री करनी है, फिर रेस्ट ठीक करना है। है, यानी कि दादे परदादों को 20 भी बुला लेना चाहिए फिर। 20 से 25 मिनट, दादे परदादे भी फिर रह जाएंगे। ऐसे ही। अच्छा 20 से 25 एक एंट्री कन्फर्म है इधर, फिर जाके होता है, यानी कि 7 बच्चे हैं जिसके उससे करने हैं, एंट्री मुकम्मल होगी फिर सबमिट होना है, रेस्ट पे जाके सबका मुकम्मल डाटा, जाना। आपका नाम सबके क्या है? बच्चे- अली अब्बास। अली साहब, जी, जी। सबका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। डाटा कलेक्ट नहीं कर, बात जो सुनने, जिनके कम सवाल बच्चे हैं, सुनने। जी 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 एक खातून आती हैं, जी, उनका पोर्टल आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन, हाँ ठीक है, शोहर का सारा शोर का सारा, ठीक है। उसके उनके बाद नंबर पे बच्चों जब- के लिए जो हाँ, जो जी। ठीक है, जी। राशन भी सबको मिलेगा? ये सिर्फ एक ये खातून? गवर्नमेंट की है ना, राशन भी सबको मिलेगा? जिनकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल अच्छा। होगी मैम, कोशिश नहीं, तो बच्चों ये को भी मिलेगा, शोहर को भी नहीं, मिलेगा? मैम, एक घर है ना, एक उनका 10,000 नादरा के लिए, मैम, एक ये राशन हमारा बैग के लिए इतनी खवारी? बिल्कुल ऐसे सही कह रही हैं आप। जो है उनका फैमिली है, पूरे बच्चे हैं, उनका जो डाटा डालना पड़ता है वो हमें नहीं है। 25 मिनट एक एंट्री के 6 लिए लोगों का चाहिए। डाटा एंट्री है तो फिर 7 को भी देना राशन और 9 बैग। बच्चे, मैंने एक मिलना है, ये ऐसी पॉलिसी नादरा कितने ने दिन में बनाई नुमाइंदा है। जाएगा? क्या कितने दिन में नुमाइंदा, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर नुमाइंदे जाएंगे घरों में, पैकेज देंगे? मैम
ये हमें नहीं पता, 15 तारीख तक है। इन्होंने डेडलाइन दी 15 फरवरी 15 फरवरी तक उन्होंने दी है। 15 फरवरी तक इंशाल्लाह एंट्री मुकम्मल करेंगे, मैक्सिमम हम दी है। मैंने आज लाहौर में सबसे ज़्यादा मैंने एंट्रीज की हैं, सबसे ज़्यादा। जो आपने सबसे ज़्यादा एंट्रीज दी हैं, कहाँ है उसका डाटा? खोलो यार, क्या बात है, यूसी 113 में डाटा नज़र नहीं आ रहा था, यहाँ डाटा जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि काम हमने कर लिया है। बाहर जितना मर्जी रश लगा रहे, खवातीन खड़ी हैं, लाइनों में खड़ी हैं, जलीलो खवार हो रही हैं, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ तो इंटरनेट की स्पीड बेहतर लग रही है, लिंक भी ठीक है, डिवाइसेस लगाई हुई हैं, हर एक जो बताते खुद अपनी डिवाइसेस लगवाई हैं। गवर्नमेंट ने कोई इस पे मैम गवर्नमेंट ने एक ही जो यूसीज का नेट है ना, वो स्टैटिक आईपी वाला नहीं, मैंने ज़ाती तौर पे किया, क्योंकि मैं जितने भी है लोग ये मेरे इलाके के ही हैं। अच्छा। हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है। कल मोहलनवाल के लोग आए हुए हैं, 708 जो कंप्लीट हो चुकी हैं टोटल, 289 प्रोसेस में है, ठीक है। और ये आज की प्रोसेस है, यानी कि 40 ये जो यानी कि 50 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 50 लोगों का डाटा मैं अकेला एंटर कर चुका हूँ इधर बैठ के। 50 लोगों का डाटा आपने अभी तक एंटर किया? कल 50 तक कल सुबह से कम से कम 10-8 लोग तो बैठे हुए हैं पूरे पैनल पे, बैठे हुए से ज़्यादा हैं। ओवरऑल कितना डाटा कलेक्ट हुआ है? ओवरऑल सुबह से हम लगे हैं। 35 हो गई है। अच्छा, मेरी 50 हो गई हैं, 35 इनकी हैं, अभी चल रहा है। बाकी जो 15-20 इन प्रोग्रेस में सबमिट पर रहेगी हमारी, यानी कि 50 से 50 हो गई हैं। शिकवा कर रही हैं कि हम रेंट पर हैं, तो वो रेंट के डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। मैंने किससे सामने आपके सामने देखा तो आपने इसको अंदर ही नहीं आने दिया। मेरी बात सुनो, अंदर आए तो बात सुनो। कोई कह रहा है ज्यादातर ये कोई मेरे साथ नहीं, ये भी औरत है। उनको बुलवा लें दोबारा। मैम वो उसकी जाती है, उसके जाती नहीं, उसका जाती भी होगा, वो आती होगी। ये किराएनामा मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये वो कह रही है ना, वो कह रही है उसका यहीं के लोगों ने कहा किराएनामा, उसको बुलवाएं जरा उस खातून को। मैं और भाई ऐसे क्यों खराब हो जाएगी, क्यों खराब हो जाएगी? नहीं, ये सारे आए हुए हैं, इनका काम होने दे। नहीं, मैं सबसे पीछे नहीं, पीछे जो है ना वो क्यू में इनका काम हो जाएगा। जैसे क्यों में उनकी बारी आएगी मैम, इस तरह मैं भगदड़ नहीं मचवा सकता, मैं अकेला इंसान हूँ मैडम, ऐसा ही होगा। ये और ये भी जाती नहीं है मेरी आई हुई। आप इनसे पूछ लें ये कितनी देर से आई हैं और इनका काम हो रहा है या नहीं हो रहा। एक उनके कहने से जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उनके वो क्यों ऐसे कहेंगे? पता नहीं मैडम, पीछे शायद लाइन में क्यू से आगे आने के लिए या कुछ कहना। मैं कितनी बार गेट से आके मुझे वापस मैम ऐसे किसी के झूठ पे हम कुछ नहीं ना कर सकते। बात ये साहब मैम मैंने ट्राई माई बेस्ट दे दी है, और मैं रात के 1 बजे तक अकेला बंदा काम करने वाला। देखें कितने वहाँ भी वही बैठे मेरे साथ आए जरा। सुबह की वो लैंड वहाँ से स्टार्ट हुई है, हम वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, बड़े प्यार मोहब्बत से सारी औरतों को समझा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक औरत ऐसी नहीं है जो इंसान की बच्ची हो। यकीन कर, धक्के मार के मर्दों को अंदर जाने की शुरू हो गई। जो हम मैं दवाई लेने गई हूँ, चले जाओ। हमारे लाइन पे ये आ गई है, तो गलत बात है या नहीं? मेरा भी तो 2 साल का बच्चा घर पे है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इससे किरायानामा क्यों मांगा गया है? मैडम इनकी अपनी रीजन है कि क्या मैडम मुझे यहाँ पे भाई थे, वो मुझे नहीं पता कौन है, उन्होंने कहा अपना किरायादार है। स्टार्टिंग में मैं सबसे बाहर आपको मैंने आप बाहर थे तो अंदर कौन काम कर रहे हैं? मैं ये स्टाफ मैंने किसी कौन कर रहा है, काम ही कर रहा है। किरायानामा किसने मांगा? वो एक भाई थे, भाई कौन है भाई? मुझे नहीं पता वो कौन है, कौन से कहते आप किराए पे हैं तो वो किरायानामा मांगे। एंट्री करवाने वाला आया और मेरा स्टाफ का कुछ नहीं, मेरे स्टाफ में से नहीं हो सकता जो मेरा स्टाफ में था। इनका कब तक होगा काम? मैडम मैंने अभी ये जो आए हैं ना, मेरे ये कोशिश है। उनका कहना है कि 3 बार गेट पे आए, वापस भेज दिया गया है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। छुट्टी का दिन लाइट गई हुई है, सिस्टम बंद है, हम वापस लाइट आ गई अचानक, लाइट भी आ गई अचानक। भाई 5 मई को मैं आई थी, आपने कहा कि फरवरी को आई, आपने कहा छुट्टी है, आज सिस्टम बंद है। हाँ छुट्टी थी, लेकिन जो पहले सुबह आई थी 7 बजे उनका काम हो गया था, बाकी औरतें हम चली गई। नहीं चला, पूरे डीसी साहब को पता है 5 फरवरी को ना उसका साइट का इशू था कोई, तो वो चला ही नहीं था। आज बंद नहीं है। शोहर बीमार है, घर बच्चे छोड़ के आएंगे तो मैडम सारी ऐसे सारी आएंगे। बात दुरुस्त है, कुछ खवातीन की भी गलती है। ताहिर साहब हाँ आप प्लीज क्यू में आए, आपका काम हो जाएगा। क्यू में आए? क्यू में जो लाइन, फिर क्यू में जाएं? मैडम जो लाइन है उसके हिसाब से काम होगा, और मेरा कोई जाती नहीं है किसी के साथ। ठीक है मैम, आपका शुक्रिया, मैं लाइन से जाऊँगी। लाइन से आके वही ना काम हो जाएगा, जो भी होगा देखिए जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए?
नहीं कोई नहीं, उन्होंने फोटो कापी लेके आए, पे फॉर्म लेके आए। आप लेकिन कह रही किरारनामा मांगा गया है। मैम मुझसे बेफाम भी मांगा गया, सब कुछ मांगा गया। ये भाई नहीं, मैं जो वही खड़े थे, मुझे नहीं पता, शायद कोई करवाने आया और जिसने मुझे कहा आप अपना आईडी करारनामा भी लेकर आए, मुझे नहीं पता वो कौन था। यहाँ के डिसिप्लिन को मेंटेन किसने करना है? मैम अब मैं क्या करूं, किसी ऑटो को समझाना, आ जाए। समझाया जा सकता है ना। समझाएं? कैसे समझाएंगे? कहें उनसे, गुजारिश करें। यहाँ के सेक्रेटरी के आप तो गुजारिश मैम मैं सेक्रेटरी हूँ, इनका जो है जाती तो नहीं, मैं काम के लिए आइए तो इन्होंने कहा है कि आप 3 बजे आना, मैं चुंग से चल के यहाँ पे सीनियर सिटीजन रवैया थोड़ा अच्छा रखें। मैं फेड अप हो चुका हूँ, मेरा यही है कि ताला लगा दें इसको। ताला नहीं, हमने काम करना है मैम, हमने काम करना है। फेड अप हो गए हैं तो मैडम, खवातीन फेड अप हो गई हैं आपके रवैये से। ऐसे नहीं है, मेरे कोई खवातीन यूनियन 110 के हालात आपने देखे हैं। सेक्रेटरी ताहिर साहब कह रहे हैं कि सिस्टम डाउन चल रहा है। अंदर जाके सिस्टम आपने देखा है, सिस्टम ऐसे चल रहा है जैसे पंजाबी जी के अंदर नीचे छापर चल रही है, लेकिन इधर आप देख लें कि जो सिस्टम है वो इनके मुताबिक, ताहिर साहब के मुताबिक सिस्टम डाउन चल रहा है। कुछ दिन फिर यहाँ आएंगे, आपको हालात दिखाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।